आज का हमारा जो प्रकरण है मध्यमान। मध्यमान के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मध्यमान किसके अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आता है। इसको अंग्रेजी भाषा में मीन के नाम से जाना जाता है। MEAN मीन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके जो उपनाम की हम बात करते हैं तो उपनाम माध्य, समांतर माध्य और इसे औसत के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतया व्यक्तियों के द्वारा औसत को ही मध्यमान मान लिया जाता है। मध्यमान को हम x बार के संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मध्यमान क्या होता है? दी गई राशियों या हम कहें प्राप्तांकों का योग। दी गई राशियां जैसे x1, x2, x3 और जितनी भी राशियां हैं x1, xn और जितनी भी राशियां दी गई हैं, जितने भी प्राप्तांक दिए गए हैं, उनका योग को हम सिग्मा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो इन सभी राशियों का योग और राशियों या प्राप्तांकों की जो संख्या है, नंबर है, मतलब कितनी राशियां हैं, कितने प्राप्तांक हैं, उनके जो नंबर है, संख्या है, उसका हम भाग लगाते हैं और भाग लगाने से जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है? मध्यमान वह मान होता है जो दी गई राशियों के योग में राशियों की संख्याओं का भाग लगाने से प्राप्त होता है। ऐसा मान ही क्या कहलाता है? मध्यमान, समांतर माध्य, मीन या औसत। दूसरी हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि भाई मध्यमान होता क्या है, समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य केंद्रीय जो प्रवृत्ति होती है, उस केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला ऐसा मान होता है जिसके दोनों ओर, मतलब ये हमारा समांतर माध्य हुआ, इसका ये साइड और ये साइड, मतलब दोनों साइड विचलन का मान है वो समान हो। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान जिसके दोनों ओर विचलन का मान क्या हो? समान हो, ऐसा मान मध्यमान कहलाता है। अब बात करते हैं मध्यमान का सांख्यिकीय महत्व, मतलब सांख्यिकी जो हमारा विषय है, इसमें मध्यमान या समांतर माध्य का क्या महत्व होता है। तो इसके महत्व की बात करते हैं तो सबसे प्रथम जो महत्व देखेंगे कि यदि हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान ज्ञात करना हो तो समांतर माध्य सर्वाधिक उपयोगी होता है। दूसरे इसके लाभ की हम बात करते हैं या महत्व की बात करते हैं तो एक तो हमारा देखा हमने शुद्ध मान, दूसरा हम वितरण के जो अंक हैं, वितरण के सभी अंकों को समान महत्व देना हो, मतलब वितरण के जितने भी अंक होते हैं, जितनी भी राशियां होती हैं, सभी को यदि हम समान महत्व देना चाहते हैं तो समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से सर्वाधिक क्या होता है? उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसके माध्यम से
वितरण के जितने भी अंक होते हैं उनको समान रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। तीसरे इसके महत्व की बात करते हैं तो समांतर माध्य से यदि हम बहुलक, जिसे हम z के रूप में व्यक्त करते हैं, तो बहुलक यदि याद करना हो तो भी समांतर माध्य सर्वाधिक उपयोगी एवं आवश्यक होता है। इसके मान के बिना बहुलक ज्ञात करना, समांतर माध्य से बहुलक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो बहुलक ज्ञात करना मुश्किल होता है। इसलिए समांतर माध्य से बहुलक जब हम ज्ञात करते हैं तो समांतर माध्य का होना अति आवश्यक है। समांतर माध्य के आज चौथे नंबर में जब लाभ की बात करते हैं तो यदि हम मानक विचलन ज्ञात करना चाहें, मतलब समांतर माध्य से मानक विचलन ज्ञात करना चाहें, मानक विचलन ज्ञात करना चाहें तो समांतर माध्य की आवश्यकता होती है। यदि हम समांतर माध्य से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना चाहें तो भी हमें समांतर माध्य की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमें वितरण के सभी प्राप्तांक सामान्य रूप में दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो केंद्रीय वृत्त के मापों में सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणाम निकल के आते हैं। यदि वितरण का जो स्वरूप है, वितरण का स्वरूप यदि सामान्य है, वितरण का स्वरूप यदि सामान्य है तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से जो समांतर माध्य है वो सर्वाधिक उपयोगी होता है। और यदि वितरण में केंद्र में, माना कि हमारा ये समांतर माध्य है जो बीच में स्थित रहता है और इसके दोनों जो सीमांत हैं, मतलब इसके जो दोनों ओर के जो छोर हैं उन छोरों में यदि वितरण कम होता, या फिर यूं कहें कि वितरण में सीमांतों की अपेक्षा मध्य में यदि प्राप्तांकों का या राशियों का केंद्रीकरण अधिक होता है, मतलब घनीकरण अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में भी समांतर माध्य का जो उपयोग करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है या अति आवश्यक होता है। और यदि हमारा जो वितरण है वो पूर्ण है, वितरण यदि पूर्ण है, अधूरा नहीं है, पूरा है, तो ऐसी स्थिति में भी हम मध्य मान ज्ञात करते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के श्रेष्ठ माप हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि मध्यमान क्या होता है, मध्यमान को किन नामों से व्यक्त करते हैं, उसकी परिभाषा देखी और मध्यमान का सांख्यिकी में क्या महत्व होता है ये हमने देखा। और नेक्स्ट जो प्रकरण इसके बाद में हमारा रहेगा उसके बारे में चर्चा हम हमारी नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें करेंगे। तब तक के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।